नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज गुजरात में 2 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे उसका परिणाम आया है, जिसमें विसावदर का जो चुनाव परिणाम है वो फिर एक बार आम आदमी पार्टी के हक में आया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने यहां एडी चोटी का जोर लगा दिया और स्टार प्रचारकों की फौज वहां उतार दी और उसके बावजूद प्रतिष्ठा का जो जंग था वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीता है और आम आदमी पार्टी से गोपाल इटालिया की 17,581 मतों से शानदार जीत हुई है। और गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस जीत के बाद गुजरात में उनके क्या प्लान्स हैं। इसुदान जी, बहुत बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छे मार्जिन से एक प्रतिष्ठा का जंग जो मानी जा रही थी वो सीट आप लोगों ने जीती है। क्या कहेंगे इस जीत के बारे में सर? बिल्कुल, ये जीत भाजपा के अहंकार के सामने एक आम आदमी की जीत है। भाजपा की तानाशाही के सामने विसावदर की जनता की जीत है। विसावदर की जनता के सम्मान की जीत है। विसावदर की जनता की और किसानों की, मजदूरों की, श्रमिकों और मालधारियों की जीत है। ये एक आम आदमी की जीत है। मैं गोपाल भाई इटालिया और मेरे आम आदमी पार्टी के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके उन्होंने मेहनत की। भाजपा के पास अभी कुछ बचा नहीं है, सिर्फ उनके पास पैसे हैं, सत्ता है और वो लोगों को खरीदना जानती। जी। भाजपा लोकप्रिय नहीं है गुजरात, लेकिन भाजपा के सामने लड़ सके मजबूत ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा। आज आम आदमी पार्टी के जो विधायक को भाजपा ने डरा कर, धमका कर, मुझे लग रहा है कि सीढ़ियां कोई बनाई होगी, उसके चलते उनको रिजाइन दिलवाया था और भाजपा में ज्वाइन करवाया था। आज आम आदमी पार्टी ने, सैनिकों ने और गुजराती जनता ने ये साबित कर दिया कि भाजपा के पैसे यहाँ नहीं चलेंगे। जनता सर्वोपरि है। लोकशाही में जनता तय करती है किसको बिठाना, किसको नहीं बिठाना। जी। भाजपा ने साम दाम दंड भेद, पैसे, शराब सब कुछ उतार दिया, पुलिस तंत्र, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र की जीत है, ये लोकशाही की जीत है। और ये भी मैसेज चला गया है पूरे गुजरात में कि भाजपा को हरा सकता है अगर कोई, तो वो आम आदमी हरा सकता है, आम आदमी पार्टी हरा सकता है। जी, ये एक बहुत बड़ा संदेश गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि गुजरात में 2 दलों के सामने तीसरा मोर्चा कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि ये सीट निकालने में कामयाब रहे थे आम आदमी पार्टी के जो सैनिक है। और इसुदान जी, ये कितनी चुनौती भरी रही ये सीट, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का जंग बन गया था और कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई के रूप में इसे देखा जा रहा था। कितनी चुनौतियां आई इस सीट को जीतने में? देखो, हार जीत चलती रही। जो भी सैनिक लड़ने निकले जनता के लिए, उसको संघर्ष जारी रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की खासियत है कि वो बड़े बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके वो लड़ते रहते हैं। जब लड़ते रहते हैं तो जनता एक दिन जरूर जीताती है। लोग मजाक कर रहे थे 2022 में, हम हार गए, गोपाल भाई हार गए, बड़े बड़े नेता, देखो आपके लीडर हार गए। हम हारे नहीं थे। हम पॉलिटिक्स में कच्चे हो सकते हैं, हमारी रणनीतियां कच्ची हो सकती है। हम एक मिडिल क्लास से आते हैं, मेरे पास पैसे, सत्ता, संपत्ति नहीं है जी। लेकिन हमारे पास जज्बा है, हमारे पास जोशा है, हमारे पास जनता के लिए लड़ने की ताकत है। वो दूसरे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में नहीं। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने जितनी भी चुनौती दी, हम उसको चुनौतियों के सामने लड़े। 10-15 छोटे छोटे लोग थे हम, हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे थे वहां पे। भाजपा ने दिल्ली से लेकर यहाँ तक फिर फौज उतार दी थी, कौरवों की कटक उतार दिया, फिर भी सच्चाई की जीत हुई, फिर भी लोकतंत्र की जीत हुई, क्योंकि हम ना डरे, ना झुके, ना बिके। और गुजरात में जो भी है, जो भी पार्टी या जो भी नेता तय कर लेता है कि हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बैठेंगे, लड़ते रहेंगे, तो वो 100% जीतेगा। कांग्रेस 30 साल से क्या कर रही थी? मिली भगत चल रही थी दोनों की। इसकी वजह से सरकार नहीं, तो कांग्रेस की 2017 में सरकार बन सकती थी। लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, टिकटे में ये कर देंगे फिलहाल। अरे यार, क्या कर रहे हो आप? गुजरात की जनता के लिए लड़ रहे हो या आपके घर भरने के लिए लड़ रहे हो? इसलिए कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। लेकिन अब गुजरात की जनता को डरने की जरूरत
गुजरात की जनता को कांग्रेस पे विश्वास करने की जरूरत नहीं। अब हम आ गए आपके लिए लड़ने, बस आप खड़े रहो, हमारे साथ खड़े रहो, हम जीत कर दिखाएंगे, भाजपा को हरा कर दिखाएंगे और भाजपा को विधानसभा से निकाल कर दिखाएंगे। सुदान जी, पिछली बार भी ये जो सीट है आपके हिस्से आई थी, लेकिन आप उसे बचा नहीं पाए थे। इस बार क्या ये चुनौती है? नहीं, हमारी एक ही सीट गई और डबल मार्जिन से जीत कर आए। पिछले तो 6,000 से जीते थे, अब देखो 17,000 से जीत कर आए, 3 गुना मार्जिन। ये एक आम आदमी की जीत है, 54 लाख किसानों की जीत है, 1 करोड़ 20 लाख मजदूर, श्रमिक, दलित, आदिवासी, उन लोगों की जीत है। ये मिडिल क्लास की जीत है, ये उद्योगपति की जीत नहीं है। जब हम पिक्चर में देखते हैं ना, सब उद्योगपति कब्जा कर लेता है जी पूरे प्रदेश पे, पूरे जंगल पे, तो वहां के लोग खुद लड़ने निकलते हैं और फिर वो भगाते हैं सब। ऐसा ही गुजरात की जनता पे भाजपा ने उद्योगपतियों से कब्जा किया, इसलिए जनता लड़ने निकली है और इसलिए जनता इसको भगा है। और हम ये गारंटी देते हैं गुजरात की जनता को कि आपके लिए लड़ते लड़ते हमें अगर मरना पड़े तो मर जाएंगे, गोली खा जाएंगे, जेल चले जाएंगे, लेकिन आपके लिए कभी समझौता नहीं करेंगे, जनता के लिए कभी हम सेटिंग नहीं करेंगे। ये हमें खातरी देते हैं, हमारे पास जो है वो हम दे सकते हैं। हमारे पास पैसे तो है नहीं कि भाई करोड़ रुपया गाँव गाँव में बांट दिए, वो तो है नहीं। पेरिस जैसे रास्ते तो हम बना नहीं सकते, हमारे पास नहीं है कुछ। लेकिन हमारे पास जमीन, हमारे पास लड़ने की ताकत, वो हम वादा करते हैं। जी सर, इससे पहले मैं एक डिबेट कर रही थी, तो कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि क्या गारंटी है भारतीय जनता पार्टी गोपाल इटालिया को कोई झूठे केसों में फंसा नहीं देगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी में खरीद कर नहीं ले जाएगी, इसका क्या भरोसा है? कांग्रेस की बात ही मत करो ना, है ही नहीं पिक्चर में। कांग्रेस खत्म है, आप कांग्रेस को क्यों बिठा रही है बीच में, पता नहीं चल रहा। देखो कांग्रेस 6 विधायक उनके चले गए, 5-6 सब आ रहे। 70 विधायक बड़े नेता कांग्रेस के पिछले 10 साल में भाजपा खरीद कर ले गई जी, सब भाजपा में है। और इसकी वजह से तो गुजरात की जनता हारी है। गुजरात की जनता भाजपा को जिताना नहीं चाहती है, लेकिन उनको जो लड़ सके ऐसे नेता नहीं मिल रहे थे, लीडर नहीं मिल रहे। जी, कांग्रेस पिक्चर में ही नहीं है। तो यहाँ भाजपा के साथ मिलकर यहाँ को विसावदर हराने के लिए आई थी, क्या हुआ? घर पे बैठ गई, डिपॉजिट जब्त कर ली जनता ने। खबरदार जो हमारे लीडर को हराने की कोशिश की, तो जनता को हराने की कोशिश की, तो नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। सत्ता ऐसे नहीं है जी, सत्ता जज्बे से मिलती है, सच्चा सच्चाई से मिलती है। और हमें गड़बड़ करके हमें सत्ता भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसी सत्ता है यार जो खून पसीने लोगों के चूस ले। इसलिए कांग्रेस की बात छोड़ो, और मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विनती करता हूँ, छोड़ो कांग्रेस। जो लड़ना चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं, आ जाइए आम आदमी पार्टी, हम साथ मिलकर भाजपा को हराएंगे। और हम बिकने वाले नहीं, हम सेटिंग वाले नहीं। जी सर, एक सवाल और ये किरीट पटेल को लेकर उठ रहा था कि बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे थे, यानी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर गलत कैंडिडेट मैदान में उतारा। तो ये जो जीत है, ये जो हार है, वो भारतीय जनता पार्टी की है कि किरीट पटेल की हार है ये? अरे आप पूरे मुख्यमंत्री से लेकर सब मंत्रियां तो वहां पे घूम रहे थे, वोट वोट। ये भाजपा की तानाशाही की हार है, भाजपा के अहंकार की हार है, ये भाजपा के नेताओं की हार है, भाजपा के सरकार की हार है, ये भाजपा जो पैसों से खरीद फरोख्त करती है उसकी हार। जी, चलिए एक आखिरी सवाल जरूर पूछ लेती हूँ सर, विसावदर की जनता को अब क्या मिलेगा? क्योंकि पिछले कई वक्त से अधर में लटकी हुई जनता थी, बहुत सारे सवाल है यहाँ पर, कैसे विधानसभा में इन सवालों को उठाया जाएगा और विसावदर की जनता को न्याय और उनके हक का जो भी है मिलेगा? विसावदर की जनता के लिए गोपाल इटालिया एमएलए नहीं बना था तब भी लड़ रहा था। वहां मंडलियों में भ्रष्टाचार हुआ है, सहकारी क्षेत्र में रास्ते हैं उसके लिए लड़ेगा, खाद्य नहीं मिल रहा है, और वो दिला कर रहेगा, वो न्याय दिला कर रहेगा। गोपाल इटालिया ने एफिडेविट की है और गोपाल इटालिया को हमने कह दिया है कि अब विसावदर आपका घर है, विसावदर की जनता आपकी है, उसको संभालना है। अब देख लेना गोपाल इटालिया जैसा फाइटर विधानसभा में पहुंचता है, उसका जज्बा देख लेना। तो पूरे गुजरात के 54 लाख किसान का आवाज बनेगा गोपाल भाई, मजदूरों, श्रमिकों, मिडिल क्लास का आवाज बनेगा। जी सर, 2027 में आम आदमी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव सरकार बनाएगी। जी, सरकार बनाएगी। अब आगे बढ़ने छोड़ो, अब सरकार ही बनाएगी। हम 150 सीट के साथ जाने वाले हैं। किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे सर? किस रणनीति के बहुत साथ? अच्छी रणनीति है, बहुत अच्छी रणनीति है। रणनीति तो यहाँ नहीं बताऊंगा, ये रणनीति की वजह से तो हम जीते हैं।
जी, जी। चलिए रणनीति पर हम और हमारे पास काफ़ी वक़्त है बात करने के लिए। आज आप काफ़ी व्यस्त भी होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी को वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो मच यशोदान जी। थैंक यू मयूरेखा जी, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। और आप सबका भी शुक्रिया वीएनएम टीवी से जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी हमेशा देखते रहिए। यूट्यूब चैनल पर आप हमें देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।